उसके हाई हील से मज़ा आया। फिल्म की शुरुआत में हम लिस्टर नाम के एक विचित्र प्राणी से मिलते हैं जिसकी एमेंडा नाम की एक पत्नी, उसकी कम बोलने वाली बेटी का नाम किटी। और यह एमेंडा लिस्टन की पत्नी लिस्टन को छोड़ करके बाकी जितने भी आदमी थे उन सभी से बहुत ही प्यार से बात किया करती थी, जिसको देख करके लिस्टन को हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी ना किसी के साथ जरूर है, लेकिन वो सामने से कभी भी कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो उससे बहुत ही डरता है। जब भी वो ऑफिस जाता है तो उसका बॉस भी उससे ज़बरदस्ती ओवर टाइम करवाता है और वो उसके लिए भी मना नहीं कर पाता। वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसके कई सारे सपने थे लेकिन अब वो कभी भी लगता था उसे पूरे नहीं होंगे। जब भी वो ऑफिस से घर आता तो एमेंडा उसे किसी न किसी बात से लेकर के झगड़ा कर लिया करती थी, लेकिन यहाँ पर लिस्टन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को कुछ कह सके। वो उससे बहुत ही डरता था, जिसको देख करके किट्टी वहाँ से उठ के चली जाती है। लेकिन एमेंडा कभी भी अपनी बेटी को मनाने के लिए नहीं जाती है, बल्कि लिस्टन ही मनाने के लिए जाता है और एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। यहाँ एमेंडा रियल एस्टेट एजेंट है जो रियल एस्टेट में नाम कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और लिस्टन और एमेंडा किट्टी के स्कूल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ फंक्शन है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे किट्टी भी उनके आने का वेट कर रही होती है। स्टन अपनी बेटी का डांस देख रहा होता है, तभी सामने से एक लड़की निकल के आती है जिसका नाम एलिसा था। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डांस कर रही होती है, जिसकी खूबसूरती को देख करके वो खो जाता है उसकी खूबसूरती में। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी किसी और की तरफ नहीं जा रही थी। उसके शरीर के हर एक अंग को वो देख रहा था मानो उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी होगी। अब कुछ देर बाद जब डांस खत्म हो जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, जहाँ पे वो उसकी खूबसूरती की पुल बांध देता है और यहाँ खुलेआम वो फ्लर्ट करता है। उसके मन में जो भी आता है बोल देता है। यहाँ पर किट्टी उसको मना भी करती है लेकिन वो नहीं सुनता है। यहाँ पे एलिसा को बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि उसकी तारीफ़ कर रहा था वो। यहाँ पर ही हम लिस्टन को देखते हैं जो उसके ख्यालों में खोया रहता है। यहाँ पे किट्टी और एलिसा जब बात कर रहे होते हैं तभी एलिसा बोलती है कि जब भी कोई लड़का उसकी तारीफ़ करता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, भले वो उसके डैड क्यों ना हो। और ये सब सुन करके किट्टी वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। यहाँ विक्की नाम की एक लड़के को देखते हैं जो उसका वीडियो बना रहा था। ये वही लड़का था जो उसका चोरी छुपके हमेशा वीडियो निकालता था, लेकिन इस किट्टी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ विक्की के डैड को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसके पड़ोस के दो गे कपल्स आए थे जो हाल ही में वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, जो उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन विक्की के डैड उनको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। यहाँ विक्की के डैड के बारे में एक बात पता चलती है कि उन्हें लड़कों और लड़की दोनों का इंटरेस्ट है, मतलब वो दो डाल में बैठने वाले पंछी थे। यहाँ पर हम विक्की को देखते हैं जो किट्टी के स्कूल में एडमिशन ले चुका था। किट्टी को देख करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टी को बहुत ही अजीब लगता है तो उसका मुंह पे बेइज्जती करके वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर हम लिस्टन को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ उसके बॉस की पार्टी में आया था, जहाँ पे उसकी पत्नी उसे समझा रही होती है मानो उसके कान पे घुस के बैठ जाएगी। और यहाँ एमेंडा अपने बॉस से बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है और लिस्टन को इग्नोर करने लग जाती है। लिस्टन ड्रिंक करने के लिए चला जाता है जहाँ पे वो विक्की से मिलता है जो कि बताता है उसके पड़ोस में ही वो रहता है और ड्रग्स बेचता है। वो ये भी बात बता देता है। यहाँ पर ही हम एमेंडा को देखते हैं जो अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर के बात कर रही होती है जैसे मानो वो उसका पति है। यहाँ विक्की और लिस्टन एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। यहाँ पे हम किट्टी को देखते हैं जिसके साथ एलिसा थी। कुछ देर बाद वहाँ पे लिस्टन की आने की आवाज़ सुनकर एलिसा उसके पास जाती है जो उससे बहुत ही सहमी आवाज़ में उसे हेलो कहती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जिससे उसके शरीर के पूरे रोए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ही हम किट्टी और एलिसा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर ही लिस्टन भी उनकी बात सुन रहा होता है। एलिसा बोलती है कि उसके डैड अगर एक्सरसाइज करके थोड़ी बॉडी बना ले और उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए तो एलिसा उसके डैड के साथ डेट पे जाएगी, जिसकी ये बात सुन के लिस्टन खुश हो जाता है मानो उसने पूरी जंग ही जीत ली हो। फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए जाता है जहाँ पे वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और यहाँ पे विक्की भी उसकी वीडियो बना रहा होता है चोरी चुपके और इसके बारे में लिस्टन को पता भी नहीं रहता है। वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वो ठान लेता है कि वो एलिसा को अब पा के ही रहेगा। जहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे विक्की के डैड आते हैं तो वो विक्की के डैड को कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ पर ही हम लिस्टन को देखते हैं जो एमेंडा के ख्यालों में खोया रहता है। तभी उसका बेड बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है और यहाँ पे एमेंडा का भी नींद खुल जाता है और वो उसको मना भी करती है। तभी लिस्टन बोलता है अगर तुझे सोना है तो चुपचाप मुंह बंद करके सो जा। उसकी इस तरह के बात करने के तरीके देख करके एमेंडा हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले कभी भी लिस्टन ने उसे इस तरह से जवाब नहीं दिया था। लिस्टन बहुत ही खुश रहता है। फिर अगले दिन एक्सरसाइज करने के लिए जाता है जहाँ पर विक्की से अपने जरूरत का सामान लेने के बाद लिस्टन सोच रहा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जिएगा, जिसके लिए वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहता है। वो अपने बॉस के पास भी जाता है जहाँ पर वो उसकी बैंड बजा देता है, उससे ढेर सारे पैसे भी लेता है, वो काम भी छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे एमेंडा को देखते हैं जो अपने बॉस के पास बैठे रहती है जहाँ उसका बॉस बोलता है कि उसकी वाइफ उसके घर में नहीं है, मतलब वो उसको चलने के लिए बोल रहा होता है और यहाँ पे एमेंडा भी मना नहीं करती है उसके साथ। समझ रहे हो आप?
चली जाती है। यहाँ लिस्टन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम पकड़ लेता है। यहाँ पे हम किट्टी को देखते हैं जो विक्की के साथ विक्की के घर आई रहती है, जहाँ पे विक्की उसे अपने पसंद की सारी चीज़ें दिखाता है। विक्की बोलता है कि उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन वीडियो वो थी जो कचड़े में उड़ती हुई एक प्लास्टिक है। और हमें एक बात पता चलती है कि विक्की का दुनिया देखने का अलग ही तरीका है। मतलब वो हर चीज़ में खूबसूरती देखता है। जैसे एक लड़की अगर मेकअप कर रही है एक ब्रश से, तो वो लड़की खूबसूरत नहीं है बल्कि वो ब्रश खूबसूरत है, उसे ऐसा लगता है। यहाँ पे किट्टी उसकी ये बात सुन कर के वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और उससे रिलेशन रख लेती है। यहाँ पर ही हम एमेंडा और लिस्टन को देखते हैं जो बात करते करते झगड़ा करने लग जाते हैं और किट्टी वहाँ से फिर उठ के चली जाती है। लेकिन इस बार किट्टी को मनाने के लिए उसके डैड नहीं जाते हैं बल्कि एमेंडा जाती है। और एमेंडा किट्टी के पास जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में रहती है और किट्टी को एक झापड़ भी मार देती है। और यहाँ पे विक्की सब कुछ देख लेता है और यहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी किट्टी उसके सामने सारे कपड़े उतार देती है और तब तक विक्की के डैड भी आ जाते हैं जो विक्की को बहुत ही मारते हैं। और हमें पता चलता है कि विक्की के डैड को पता चल चुका है कि वो इलीगल तरीके से गलत काम करता है, मतलब ड्रग्स बेचता है, इसीलिए उसे बहुत ही मारा जाता है। यहाँ पर हम एमेंडा को देखते हैं जब वो घर आ रही होती है तभी उसे पता चलता है कि लिस्टन ने एक नई कार ली है जो कि बहुत ही महंगी है। और यहाँ पे और लिस्टन एमेंडा को बोलता है कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर है क्योंकि वो अपनी हर सपने को पूरा करना चाहता है। यहाँ किट्टी को देखते हैं जो विक्की के साथ रिलेशन में बहुत ही आगे निकल चुकी थी, मतलब उसके साथ हम बिस्तर हो चुकी थी। यहाँ पे हम विक्की के डैड को देखते हैं जो विक्की के सजने संवरने से काफ़ी हैरान था क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। उसे लगा था कि वो किसी से प्यार कर कहीं विक्की लिस्टन से तो प्यार तो नहीं करता क्योंकि लिस्टन उसे कॉल करने का इशारा करता है, उसे बाय भी कह रहा होता है। यहाँ विक्की के डैड विक्की के रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो एक टेप उनके हाथ लगती है जिसमें लिस्टन की एक वीडियो थी जिसमें वो कपड़े नहीं पहना था, इससे उसे शक होता है कि उसका बेटा गे है और दोनों रिलेशन में है। यहाँ पे हम लिस्टन को देखते हैं जिससे अपनी पत्नी मतलब एमेंडा का आवाज़ सुनता है तभी वो और यहाँ पे लिस्टन एमेंडा को उसके बॉस के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वो बड़े ही प्यार से बोलता है कि यूँ तो पूरी दुनिया ने मुझे घुमा घुमा के आगे पीछे से ली है लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मैं तुझसे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे तुझ पर तो हमेशा शक था कि तू आज नहीं तो कल मुझे धोखा जरूर देगी। मैं तेरे बहन को चुको ले, तू बर्गर खा दो और पार्टी कर मेरी तरफ से। और यहाँ पे अमेंडा उसका बॉस वहाँ से चले तो जाते हैं। कुछ देर बाद अमेंडा का बॉस उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसे लगता है जिस तरह लिस्टन को पता चला है उसी तरह उसकी बीवी को भी आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। उसके जाने के बाद अमेंडा को बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि उसका बॉस और उसका पति दोनों हाथ से निकल चुका था। यहाँ पे लिस्टन को देखते हैं जो विक्की से कॉल करके उससे हेल्प मांगता है। जब विक्की जा रहा होता है तभी उसका डैड मतलब विक्की का डैड उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है जिससे उसे लगता है कि विक्की कुछ अलग तरीके का सर्विस देने के लिए गया है। मतलब उसे गलतफहमी पे गलतफहमी होती चली जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका बेटा अब हाथ से निकल चुका है, मतलब वो गे बन चुका है। लिस्टन को देखते हैं जिसके अगर एलिसा ही रहती है। एलिसा लिस्टन को बताती है कि उसकी बॉडी पहले से बहुत ही अच्छी हो चुकी है और पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी हो चुका है। और यहाँ पे एलिसा लिस्टन को बहुत ही अलग तरीके से देख रही होती है, मतलब वो उसे सब कुछ देना चाहती हो। और यहाँ पे लिस्टन को देखते हैं जो उसे भूखे भेड़िए की तरह देख रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। और हम विक्की को देखते हैं जब विक्की अपने घर आता है तो उसका डैड उसे बहुत ही मारता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे अफेयर लिस्टन के साथ है। और इतनी मार और इतनी जिल्लत के बाद विक्की एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसका अफेयर लिस्टन के साथ है और अपने घर को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम विक्की को देखते हैं जो किट्टी के पास सीधे जाता है और यहाँ विक्की को देखते हैं जो एलिसा को बोलता है कि वो हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला है, अगर वो साथ चलना चाहे तो चल सकती है। लेकिन यहाँ पे एलिसा बोलती है कि किट्टी कहीं नहीं जाने वाली, तुमको जाना है तो तुम चले जाओ। यहाँ पे किट्टी विक्की के साइड लेते हुए बोलती है कि तुम हमारे बीच में बोलने वाली होती कौन है, तुम चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पर एलिसा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, वो काफ़ी दुखी रहती है। और यहाँ पर हम विक्की के डैड को देखते हैं जो लिस्टन के पास आए रहते हैं, जो बताते हैं कि उसके परिवार में कोई भी उसका अपना नहीं है, सब कोई उसे छोड़ के चले गए, कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तब लिस्टन बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद विक्की के डैड लिस्टन को गले लगा लेते हैं, उसके बॉडी को मसलने लग जाती है, उसके ऑटो पे पप्पी ले लेते हैं। और यहाँ लिस्टन को देखते हैं जो विक्की के डैड को बोलता है यार मैं तो तुम्हें दिलासा दे रहा था, तुम तो यह गलती समझने लग गए, तुम तो फ़ायदा उठा रहे हो। तब विक्की के डैड वहाँ से चुपचाप चला जाता है, वो काफ़ी गुस्से में रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और यहाँ पे हम एलिसा को देखते हैं जो काफ़ी रो रही होती है और यहाँ पर ही लिस्टन ड्रिंक कर रहा होता है, उसकी आवाज़ सुन करके वो उसके पास जाता है। तब एलिसा उसे बताती है कि वो काफ़ी अकेला महसूस कर रही है, उसकी फ्रेंड भी उसके पास नहीं है। यहाँ पे लिस्टन बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे थे। तभी यहाँ पे एलिसा बोलती है कि उसने आज से पहले कभी कुछ भी नहीं किया। तभी लिस्टन रुक जाता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो वो एलिसा की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा क्योंकि वो उससे शादी तो करने वाला है नहीं। यहाँ पर ही हम देखते हैं कि वो उसे उठाता है, गले लगाता है और यहाँ पर ही उसकी प्रॉब्लम को बातों से ही सॉल्व कर देता है। तब एलिसा को बहुत ही अच्छा महसूस होती है, जैसे जाती है
और यहाँ लिस्टन को देखते हैं जिसके जीवन में हमें साफ साफ बदलाव दिख रहा था। उसके सोचने के तरीके बदल चुके थे और वो कहता भी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन से बुरी चीज़ों को छोड़ दे तो उसके जीवन में शांति आएगी। और वो एक चीज़ कहता है कि भले उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत किया लेकिन वो कभी उसके साथ गलत नहीं करेगा। तभी पीछे से कोई उसके ऊपर गन से शूट कर देता है जिससे उस बेचारे की मौत हो जाती है। यहाँ किट्टी और विक्की को देखते हैं जो नीचे आते हैं और यहाँ पे लिस्टन को देख करके विक्की मुस्कुरा रहा होता है, मतलब वो उसमें भी खूबसूरती ढूंढ रहा है। यहाँ पर ही हम विक्की के डैड को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इन्होंने ही खून किया है क्योंकि लिस्टन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। यहाँ पर ही हम लिस्टन की पत्नी को देखते हैं जो उसकी पति की मौत से काफ़ी दुखी रहती है। उसे एहसास होता है कि जब वो जिंदा था तब उसने उसकी कदर नहीं की और लिस्टन के रहते हुए भी अपने बॉस के साथ गलत रिश्ता रखा। इसके बाद इसी तरह इस फिल्म का इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।